100 योजनों का सागर। हनुमान जी महाराज उड़ान भर के सीधे आगे चले। अ पर्सन ऑन मिशन। देवताओं को बड़ा अच्छा लगा, लेकिन देवताओं को आशंका भी है। हनुमान चले तो है, पहुंचेंगे कि नहीं क्या पता। भाई परीक्षा लेनी चाहिए। किसी भी स्पेस मिशन पर किसी को भेजा जाता है, पहले उसका फिटनेस देखा जाता है। उसका बॉडी फिटनेस, ब्रेन फिटनेस सब ठीक ठाक हो तो जाए तो ठीक है। यह सामान्य का काम नहीं है। देवताओं ने भी हनुमान जी की परीक्षा लेने का निश्चय किया और सर्पों की माता सुरसा को भेजा हनुमान जी की परीक्षा के लिए। अब लंबी कहानियां नहीं बताता हूं। कितना सुंदर मार्गदर्शन कर रहे हैं हमारे आचार्य। एकदम राक्षसी सामने आकर के खड़ी हो गई हनुमान जी के। आए बंदर, मैं तुम्हें खाऊंगी, मुझे भूख लगी है। तुम्हारे भीतर करुणा होनी चाहिए, मुझे आहार की आवश्यकता है। हनुमान जी ने कहा, देखो माता जी, डोंट डिस्टर्ब मी, मैं अपने ठाकुर के काम के लिए चला हूं। आपके लिए मुझे कोई कर्तव्य करना होगा तो वापस लौटते समय देखूंगा, अभी तो मैं आपकी ओर ध्यान भी नहीं दे सकता। उसने कहा, मैं तुम्हें आगे जाने नहीं दूंगी। और सुरसा ने अपना मुख खोला, वो 2 योजन बन गई। तो हनुमान जी महाराज ने अपनी कद का विस्तार किया, वे 4 योजन बन गए। वो 8 योजन बन गई तो हनुमान जी महाराज 16 योजन बड़े हो गए। जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, जैसे जैसे सुरसा वदन अपने मुख को अधिकाधिक खोलती है, हनुमान जी महाराज अपनी कद को उससे दुगना 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 करते जाते हैं। रूपकों को समझा करो। अंत में क्या हुआ? शत जोजन ते ही आनन कीना। सुरसा ने अपना मुख एकदम पूरी तरह खोल दिया, 100%। हनुमान जी ने क्या किया? एकदम हनुमान जी महाराज लपक करके छोटे से बन गए। अति लघु रूप पवन सुतलीना। और सुरसा का मुख इतना खुला हुआ था, हनुमान जी एकदम से छोटे बन गए, भीतर भी गए, बाहर आ गए और कहा, माता जी प्रणाम, मैं जा रहा हूं। मैं आपके मुख के भीतर गया था, आप मुझे निगल नहीं पाई, दोष आपका है। ये पूरी कहानी क्या है? जैसे ही हनुमान जी महाराज बाहर निकल करके सुरसा से कहते हैं कि मैं तो भीतर गया था, आप मुझे निगल नहीं पाई, दोष आपका है, कमी आप में रही। सुरसा ने तुरंत एक प्रमाण पत्र दे दिया, तुम बल बुद्धि निधान, सर्टिफाइड, यस यू आर फिट। ये सारी बात क्या है, इसको समझना चाहिए। कोई भी छात्र अपने अध्ययन के लिए आरंभ करता है, कोई साधक अपने परमार्थ मार्ग पर चलता है, अथवा कार्यकर्ता किसी कार्य को करने में जी जान से जुट जाता है, उसके सामने एक राक्षसी खड़ी हो जाती है। ध्यान रखना, उसका नाम है सुरसा। बढ़िया रस, एकदम स्वादिष्ट। अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछता हूं आप सब लोगों से। ऐसा कौन सा स्वादिष्ट पदार्थ है जो सबको भाता है? सबको।
जिनको मीठा भाता है ऐसे लोग मुझे पता है, जिनको मीठा बिल्कुल नहीं भाता है, तीखा भाता है वो पता है, कुछ लोगों को तो खट्टाई अच्छा लगता है। तरह तरह के हम लोगों की रुचि होती है। सब लोगों को अलग अलग प्रकार की रुचि होने के कारण अलग अलग पदार्थ भाते हैं, लेकिन एक पदार्थ ऐसा है जो सबको भाता है, सबको। पता है? प्रशंसा। यदि कोई अपनी प्रशंसा करता है ना, बहुत अच्छा लगता है। हर व्यक्ति को सबसे अधिक रस आता है स्वयं में, इसको ध्यान रखना। हर व्यक्ति का सबसे अधिक प्रेम होता है स्वयं से। हम लोग कहा करते हैं कि आप तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं, ये सब काव्य की बातें हैं, सत्य नहीं है। नवा अरे सर्वस्य, उपनिषदकार कहते हैं, नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति मैत्रेयी, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। सबको सर्वाधिक प्रिय है स्वयं, और इसलिए अपनी कई प्रशंसा होती है ना, अच्छा लगता है। अपना खुद से कितना लगाव, कितना प्रेम है आपको बताऊं? कल्पना करो, कल्पना करो, कल अखबार में यहां के श्रोताओं की फोटो आई, वक्ता की भी आई, और अखबार में छप करके आई। अखबार को हाथ में लेते ही सबसे पहले हम लोग मैं कहां हूं ये खोजते हैं। देखो, वक्ता कहां बैठे हैं और कौन कौन बैठे हैं इसके ध्यान, मैं अठे हूं, होता है कि नहीं? ये मैं से प्रेम सबको है। और जब कोई भी अच्छा काम करता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी लोगों में प्रशंसा होती है, होनी भी चाहिए, वो गलत बात नहीं है। कृतज्ञता से लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, ये ठीक है। यही है सुरसा, बड़ा रस आता है। अपनी पॉपुलैरिटी, अपनी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, मुझे कितने लोग मानते हैं, कितने लोग जानते हैं, क्या 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 क्या। जैसे जैसे कार्य में हम अधिक लीन होते हैं, कार्य खुलता है, उसकी प्रशंसा होती है। कार्यकर्ता का कर्तव्य क्या है? यह सुरसा कहीं मुझे निगल नहीं जाए, इसलिए इस सुरसा ने जितना अपना बदन फैलाया है उससे दुगना अपना कार्य और बढ़ा करके दिखावे, यह कार्यकर्ता की परीक्षा है। नहीं तो वह प्रशंसा उसको निकल जाएगी, और इस प्रशंसा के कारण अनेक बार ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। पहले जितना कार्य होता था उतना काम होता नहीं है, और कार्यकर्ता कार्य सहित डूब जाता है। हनुमान जी महाराज प्रशंसा से पिघले नहीं। जितना जितना सुरसा ने मुख खोला, हनुमान जी दुगने होते गए, दुगने होते गए। कार्य अधिक 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 करते जाना। लेकिन प्रशंसा की पराकाष्ठा हो गई, तब क्या करना? शत योजन ते आनन कीना, शत योजन, 100%। अरे लोकप्रियता की, प्रशंसा की पराकाष्ठा हो गई। अति लघु रूप पवन सुतलीना, हनुमान जी महाराज अति लघु बन गए। अति लघु अंक कौन सा है बोलो? सबसे छोटा अंक 0। शून्य का कोई मूल्य नहीं है। शून्य के बाई ओर कोई अंक हो तब तो उसका मूल्य है, वैसे अकेले शून्य का कोई मूल्य नहीं। सर्वोत्तम कार्यकर्ता का लक्षण क्या है? अपने काम को बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, और जब उसकी पराकाष्ठा हो गई तो एकदम अति लघु बन जाना, शून्य बन जाना कि इसमें से मैंने कुछ नहीं किया, ये तो सारा श्री भगवान ने किया है, ये मेरे सदगुरु की कृपा का फल है, मैंने नहीं किया। उसमें से जिसने अपने को निकाल लिया और शून्य को वहां रख दिया,
बस धन्य हो गया वह कार्यकर्ता, ही इज द फिटेस्ट पर्सन। तुम बल बुद्धि निधान। महान कार्य कौन कर सकता है? यहां पर दो बातें हैं। बल, तुम बल बुद्धि निधान, बल का अर्थ है पुरुषार्थ। एक तो पुरुषार्थी होना चाहिए, और बुद्धि, विवेक। मनुष्य की सारी परीक्षा इसमें होती है। कुछ लोगों में पुरुषार्थ होकर के भी विवेक न होने के कारण हारते हैं। कुछ लोगों में विवेक तो है लेकिन पुरुषार्थ नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते ही नहीं है। वही आगे बढ़ता है जिसके भीतर पुरुषार्थ भी है और विवेक भी है। दैट्स बॉडी फिटनेस एंड ब्रेन फिटनेस। देवताओं ने सुरसा को भेज करके हनुमान जी की पहले परीक्षा कराई और सुरसा ने सर्टिफाई किया, तुम बल बुद्धि निधान, यस यू कैन गो, यू आर फिट। फिर चले हनुमान जी महाराज। अब चले, लेकिन अचानक क्या हुआ? देखो, पूरी राम कथा में मिलकर के 1 दर्जन महिलाएं हैं, उनमें से 3 यहां आती है। अब सबका वर्णन करते बैठने का समय नहीं है मेरे पास, अपने हनुमान कथा है, राम कथा नहीं है। लेकिन पहली आपत्ति के रूप में ये सुरसा आई, और बीच में क्या होने लग गया, हनुमान जी ऐसा अनुभव करने लग गए कि कहीं ना कहीं से मुझे आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है, कोई तो मुझे खींच रहा है। हो क्या रहा था? सागर के भीतर छिपी हुई एक राक्षसी जिसका नाम सिम्हिका है, उसकी एक विशेषता थी, ऊपर से उड़ते हुए जाने वाला कोई भी नभचर, पंछी आदि, उसकी छाया को वो पकड़ती और छाया को पकड़ करके उसका परिणाम उस पंछी के ऊपर होता। पकड़ती छाया को और गिरता वो। हनुमान जी की छाया सागर के ऊपर गिर रही थी। सिम्हिका ने उसी को पकड़ करके हनुमान जी को पछाड़ना चाहा, हनुमान जी की एक विशेषता है, सबके साथ एक प्रकार का व्यवहार नहीं करते, व्यक्ति को देख करके व्यवहार। सुरसा परीक्षा के लिए आई थी, वह आदरणीय व्यक्ति थी, इसलिए हनुमान जी ने परीक्षा दे दी। यह सिम्हिका तो सीधे सीधे रोकने के लिए आई है, हनुमान जी ने मुट्ठी प्रहार करके उसको वहीं पर खत्म कर दिया। कभी कभी छाया के कारण अनेक अच्छे कार्यकर्ता, अनेक अच्छे नेता बदनामी के चक्र में फंस जाते हैं और दुर्दैव से गिरा दिए जाते हैं। बात होती है छाया की, आभास, केवल सस्पिशन, संशय, और वो किया जाता है ईर्ष्या के वश। उत्तम कार्यकर्ता को कहीं पर भी अपने लिए इस प्रकार का कोई भी संशय खड़ा होने की संभावना ही समाप्त कर देनी चाहिए। Caesar's wife must be beyond suspicion. Just because she's Caesar's wife, that's all. इतना ट्रांसपेरेंट, इतना खुला व्यवहार, पारदर्शी, कहीं कोई किसी प्रकार का संशय खड़ा कर सके इसके लिए आधार ही नहीं। ध्यान रखना, अंत तक उन्नति करता हुआ वही जाता है। चलो, हनुमान जी महाराज आकर के पहुंचे लंका द्वीप के ऊपर। लंका द्वीप के ऊपर 3 पर्वत हैं, उनमें से एक पर्वत के शिखर के ऊपर लंका शहर बसा है। हनुमान जी अभी लंका द्वीप के ऊपर पहुंचे हैं, लंका शहर में नहीं पहुंचे हैं। सुवेल पर्वत के ऊपर से उन्होंने जैसे ही लंका नगर को देखा, आपको क्या बताऊं,
ये इतना सुंदर शहर लंका, रावण की राजधानी, वास्तव में ये लंका रावण की राजधानी थी नहीं, यह कुबेर की राजधानी है। आतंकी रावण ने आकर के कुबेर को पछाड़ा, उसकी राजधानी हड़प ली और पुष्पक विमान भी उसका रावण ने हड़प लिया। वैसे कुबेर रावण के सौतेले भाई है, दोनों के पिता एक हैं। रावण के पिता का नाम विश्रवस, कुबेर के पिता भी वही है, लेकिन माताएं अलग अलग हैं। रोते हुए कुबेर जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया तुम मुझसे दूर हो जाओ, वो है पक्का बदमाश। इसलिए कुबेर ने अपनी राजधानी भारतवर्ष की उत्तर दिशा में त्रिविष्ट तिब्बत के पास लेकर के वहां पर स्थापित कर दी। मूल ये राजधानी कुबेर की है। रावण पक्का चोर है, उसने गुंडागर्दी से छीन लिए। लेकिन जैसा भी हो, रावण की एक बात विशेष है। हनुमान जी ने रावण की सुरक्षा व्यवस्था देखी, हनुमान जी दंग रह गए। हनुमान जी के ध्यान में एक बात आई कि यहां की सुरक्षा व्यवस्था इतनी तगड़ी है कि मैं दिन में तो प्रवेश करने की बात सोच ही नहीं सकता। बुद्धिमानों के शिरोमणि है हनुमान जी, फिर भी प्रवेश करना संभव नहीं दिखता है। सोच लिया, मैं रात्रि में प्रवेश करूंगा। देखो, राम राज्य हम कब निर्माण करेंगे पता नहीं, लेकिन रावण के राज्य की जो सुरक्षा व्यवस्था है वह भी हम निर्माण नहीं कर पाए। 70 वर्षों में हमने क्या किया? हजारों की संख्या में सब के सब लोग घुसते ही जाते रहे, घुसते ही जाते रहे। मेरा भारत महान धर्मशाला। आपको सिक्योरिटी देखनी है, कभी तिब्बत जाकर के देखिए। चीन कैसा भी है, अपने राष्ट्र की सुरक्षा कैसे की जाए, यह अपना कर्तव्य है ना। हम उसमें कितने सावधान हैं। कहीं से भी छिपे लुके भी कोई चीन में प्रवेश नहीं कर सकता है। हम ल्हासा में 5 दिन थे, लगभग 5 दिन हम लोग सीसीटीवी कैमरे के अंतर्गत ही थे। कमाल की बात। सारी बातें बतलाने का स्थान नहीं है। सुरक्षा, रावण जैसा पापी है वो तो है, लेकिन रावण की सुरक्षा का विचार कर रहे हैं। मशक समान रूप धरि कपि, हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण किया। रात्रि के समय छोटा रूप धारण करके प्रवेश करते ही हनुमान जी महाराज एकदम से पकड़ लिए गए। हनुमान जी बुद्धिमान हैं, अत्यंत कुशल हैं, चाहे जैसा छोटा मोटा रूप बना सकते हैं, तब भी पकड़ लिए गए। वहां की सिक्योरिटी ऑफिसर थी लंकिनी, उसने पकड़ लिया। अब हनुमान जी ने विचार किया, अब यदि ये चिल्लाई तो भी सब इकट्ठे हो जाएंगे और पकड़ लिया जाना तो ठीक नहीं। हनुमान जी ने उसका मुंह दबा करके एक घुसा दिया, वो एकदम रक्त की उल्टी होकर के नीचे गिर पड़ी, और गिर पड़ी तो उसने हनुमान जी के पगे पकड़ लिए। मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई, आज आपके दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गई। हनुमान जी ने कहा, ये क्या हो गया? हनुमान जी ने कहा, धीरे से बोलो, कौन हो? उसने कहा, मैं यहां की अधिष्ठात्री देवी हूं, मेरा नाम लंकिनी है।
फिर धन्य क्या हुआ? तुमने अभी जो कहा, उसने कहा देखो कपि, मैं यहां की ग्राम देवता हूं, रक्षा करना मेरा काम है। मैं यहां रहना नहीं चाहती थी क्योंकि यह पापी रावण बहुत बुरा है, लेकिन ब्रह्मा जी ने मुझे समझाया कि अरे लंकिनी, तुम यहां पर कुछ दिन तक रहो, अब यह पापी जल्दी मारा जाने वाला है। तो मैंने पूछा मुझे कैसे पता चलेगा कि यह पापी अब जल्दी मारा जाने वाला है? तो ब्रह्मा जी ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें एक लक्षण बतलाता हूं। एक बहुत बड़ा कपि यहां पर आएगा और वो तुम्हें एक मुट्ठी प्रहार करेगा और तुम्हारे भीतर से जब रक्त की उल्टी होगी तो समझ जाना रावण के मरने का समय आ गया। हनुमान जी ने कहा सुगंध तो सुखा हुआ भाई। हनुमान जी कहा ठीक है, लेकिन मैं अब जाना चाहता हूं। उसका जाओ जाओ जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना। एक बड़ा सुंदर सूत्र यहां पर वो देती है, प्रविसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी आप लंका में प्रवेश कर रहे हैं। लंका भोग नगरी है, लंका देह नगरी है।